चैंपियनशिप। और अगर आपको ये कप जीतना है तो आपको पहले मेरे गार्डन में बनाए गए खेलों में से ज्यादातर को जीतना होगा, और दूसरा आपको एक गिलहरी बनना पड़ेगा। मेरे घर के बैकयार्ड के स्क्विरल्स के साथ मेरी तीसरी और आखिरी वीडियो में आपका स्वागत है। और पॉपकॉर्न तैयार कर लीजिए, क्योंकि इस साल आपको न सिर्फ इन तेज तर्रार गिलहरियों की स्पीड और इनकी कड़ी मेहनत देखने को मिलेगी, बल्कि इनकी चूहों के साथ चल रही लड़ाई, फैटगस के बचपन के होम वीडियोस और एक ऐसा घोटाला देखने को मिलेगा जो आपको जड़ से हिलाकर रख देगा। तो तैयार हो जाइए, इसलिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हेलो स्पोर्ट्स फैन, और आपका स्वागत है बैकयार्ड समर गेम्स में, जहां दुनिया के सबसे लंबी पूंछ वाले एथलीट्स compete करेंगे 7 अलग इवेंट्स में, जिसमें है लॉन्ग जंप, द हाई जंप और स्पिनिंग बैलेंस बीम, और सबसे प्यारा और कीमती वॉलनट कप। मैं हूं चक एकॉन्स और मैं हूं जिमी। क्या कहा, सिर्फ जिमी? हाँ, सिर्फ जिमी। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा नाम है और एक सुंदर दिन है बैकयार्ड में। पक्षी गा रहे हैं और ताजी कटी घास की खुशबू हवा में है, जिसका मतलब है कि ये हमारे पहले इवेंट स्की जंप के साथ ऑक्शन में जाने का समय है। और अब आप सोच रहे होंगे ये कुछ अलग है मार्क, क्योंकि ये तो एक स्क्विरल कंपटीशन है, जबकि पिछले 2 साल से मैं एक स्क्विरल ऑब्स्टिकल कोर्स बना रहा था, जिसके आखिर में एक बर्ड फीडर होता है, ताकि अगर गिलहरियां बर्ड सीड्स चाहती हैं तो उन्हें मुझे चालाकी से मात देनी होगी और इन्हें जीतना होगा। और ये सच है, लेकिन मैं और ये पंछी इन गिलहरियों के सामने कुछ भी नहीं है। वो अभी भी पंछियों का सारा खाना खा जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो जीत चुके हैं और मैं उन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता। तो अब 2 साल बाद मैंने हार मान ली है। इतना तो पक्का है कि मैं इन गिलहरियों से जीत नहीं सकता। लेकिन क्या होगा अगर हम उन लोगों का आपस में मुकाबला करवाएं? क्या होगा अगर मैं एक ऐसी प्रतियोगिता बनाऊं जहां उन्हें आपस में compete करना पड़े? जैसे मान लीजिए ये स्की जंप इवेंट, जहां उन्हें इसके ऊपर चढ़कर इन अखरोटों को लेकर तुरंत भागना होगा, इसके पहले कि न्यूमैटिक सिलेंडर एक्टिवेट होकर प्लेटफॉर्म नीचे गिरा दें और वो इस स्लाइड के जरिए नीचे आ जाएं। तो अब आप सोचिए कि अगर यहाँ पर एक फैटगस नाम का एक ऐसा स्क्विरल आए जो कि बाकियों से थोड़ा ज्यादा आलसी है, जो बस यहाँ मजे से बैठकर ये ताजा अखरोट खाना चाहता है, लेकिन ऐसा करने पर ये प्लेटफॉर्म उस गिलहरी को सजा देगा, क्योंकि यहाँ लालची गिलहरियों के लिए कोई जगह नहीं है। क्योंकि ये गिलहरियां जितना ज्यादा वक्त लेंगी इन वॉलनट्स को धीरे धीरे अपने मुंह में ठूंसने के लिए, नहीं, अरे नहीं, तो ये प्लेटफॉर्म उन सबको सबक सिखाएगा कि लालच करना अच्छा नहीं होता। ये एक अच्छा समय है आपको हमारे बैकयार्ड गेम्स के सभी कंपेटिटर्स से मिलवाने का। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फेवरेट फैटगस से। और मैं आपको ये बात फिर से साफ साफ बता दूं कि मैं इसके नाम में F नहीं बल्कि PH है, फैंटास्टिक के लिए। अब अपने इन एथलीट्स की जिंदगियों पर रिसर्च करते हुए मुझे पुराना फुटेज मिला जो मैंने पहले नहीं देखा था। और क्योंकि मैं एक अच्छा रिपोर्टर हूँ, मैं ये पता लगाने में कामयाब हुआ कि फैटगस एक गरीब घर में पैदा हुआ था जो हबकैप हिल्स में है। अब बाहर से ये देख सकते हैं कि ये एक सिंपल सा घर है और अंदर से भी ये कुछ वैसा ही है। इनके पास नई चीजें खरीदने के पैसे नहीं हैं, इसलिए उन्हें जो भी मिलता है ये उनसे अपना काम चला लेते हैं। लेकिन अपने पैसों की कमी के बावजूद वो एक दूसरे के साथ हंसते खेलते जिंदगी गुजारते हैं। बाय द वे, वो दूसरी गिलहरी फैटगस की बहन ऑगस्टीन है, जो कि टीम हबकैप हिल्स की दूसरी मेंबर भी है। अब हम इतने सालों से फैटगस को तो जानते ही हैं, यहाँ तक कि उसका ये सिग्नेचर सुपर हीरो पोज भी, जो वो इसी घर में बचपन से प्रैक्टिस करता आ रहा है। और उसकी बहन ऑगस्टीन बचपन से ही काफी चालाक है, लेकिन थोड़ी सी अजीब भी है। यहाँ आप देख सकते हैं कि उसने काफी वक्त गुजारा अपने बिस्तर को ठीक करने में, और फिर वो उसमें बस 3 सेकंड के लिए लेटकर एक नए हेयर स्टाइल के साथ उठी। और एक गरीब परिवार से होने के बावजूद वो बैकयार्ड गेम्स के वॉलनट कप को जीतने के लिए तब से तैयारी कर रहे हैं जब से उन्होंने चलना सीखा, क्योंकि इससे वो अपने पड़ोस में एक अच्छे पेड़ पर एक बड़ा घर ले पाएंगे। अब चलिए चलते हैं अपने बाकी 2 कंपेटिटर्स के पास, रिक और मार्टी, जिन्हें आप पिछले 2 सालों से जानते हैं। लेकिन शायद आपको ये नहीं पता कि वो वॉलनट एस्टेट्स में बड़े हुए हैं, जहाँ पर उनका एक मेपल से बना हुआ बंगला है। लेकिन हबकैप हिल्स के विपरीत वॉलनट एस्टेट्स में ग्रैंड पियानो और किताबों से भरी हुई बुक शेल्फ है। तो ये जाहिर सी बात है कि रिक और मार्टी की ट्रेनिंग के लिए उनके इक्विपमेंट भी बेस्ट क्वालिटी के थे। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ इतनी जगह है कि इनके पास अपने खुद के कमरे हैं। ये एक ऐसा घर था जहाँ ये बाहर की बेरहम दुनिया से दूर अपने बेसिक स्किल्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि खाना खाना। और अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये है तो काफी एथलेटिक, लेकिन आसानी से डर भी जाते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद सभी 4 दावेदारों में जो समानता है वो ये है कि वो इस प्रतियोगिता का सपना बचपन से देखते आ रहे हैं। इसलिए ये देखने में मजा आएगा कि अंत में कौन जीतेगा। यहाँ स्की जंप पर अपने आप को गिरने से बचाकर फैटगस के वहाँ से कूदने के बाद उसके टीम की दूसरी मेंबर ऑगस्टीन कोशिश करने के लिए आगे आई। भले ही उसने लालच ना दिखाकर सिर्फ थोड़ा सा खाना उठाया, पर प्लेटफॉर्म ने उसे नहीं बख्शा। ये वाली क्लिप मेरी फेवरेट है, क्योंकि इस पल उसके नीचे जमीन है और अगले ही पल नहीं,
लेकिन उसे जरा भी खरोंच नहीं आई क्योंकि स्क्विरल्स कमाल की होती हैं और वो फिजिक्स को अच्छी तरह समझती हैं। इसके बारे में मैंने अपने पिछले 2 स्क्विरल ऑब्स्टिकल कोर्स वाले वीडियो में बताया है। अगला है मार्टी, जो पीछे से इन दोनों को कोशिश करते हुए देख रहा था और शायद उसने ये समझा होगा कि ये प्लेटफॉर्म तभी गिरता है जब कोई इसके ऊपर खड़ा होता है, क्योंकि इसने अपनी बारी आने पर कुछ ऐसा किया। और भले ही वो डिडक्टिव रीजनिंग में इतना अच्छा नहीं है, वो काफी ज्यादा आसानी से डर जाता है, जो यहाँ उसके काम आया, क्योंकि इसके पहले के प्लेटफॉर्म पूरी तरह नीचे गिर पाए, उसने अपने आप को ऊपर उछाल लिया और आखिर में रिक ने आकर इसे सही तरीके से किया। हालांकि ये आपके लिए उतना मजेदार नहीं था, लेकिन उसने अपनी टीम वॉलनट एस्टेट्स के लिए बैकयार्ड समर गेम्स का पहला गोल्ड मेडल जीत लिया। बाय द वे, इस बैकयार्ड गेम्स को स्पॉन्सर कर रहे हैं Acorns, क्योंकि उनका ऐप आपको थोड़ा थोड़ा करके किसी गिलहरी की तरह अपने पैसों की बचत करने देते हैं। अब है हमारे बैकयार्ड गेम्स का दूसरा इवेंट, द बैलेंस बीम, जो घूमता है। यहाँ हमारे कंटेस्टेंट्स का लक्ष्य होगा इसे पार करना इससे पहले कि ये बीम उन्हें नीचे गिरा दे, और वो काफी समय से इस इवेंट के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे। यहाँ आप नन्ही सी ऑगस्टीन को पहले स्ट्रगल करते हुए देखते हैं, पर भले ही वो यहाँ जरा लड़खड़ा रही थी, लेकिन आखिर में उसने इसे सीख ही लिया। जबकि वॉलनट एस्टेट्स में रिक और मार्टी यहाँ एडवांस्ड मूव्स प्रैक्टिस कर रहे थे, जैसे उल्टा नीचे लटकना, ये दिखाने के लिए कि उन्हें कोई नहीं हरा सकता। लेकिन एक झूमर पर भला कौन नहीं लटकना चाहेगा। सबसे पहले है मार्टी, जो खुद को शांत करने के लिए दूसरों को अपने मसल्स दिखाता है, और आप इसे ऐसा बार बार करते देखेंगे। और जैसे ही ये चढ़कर उस बीम के ऊपर जा पहुंचा, उसने तेजी से दौड़कर इसे पहली बार में ही पार कर लिया। लेकिन फिनिश लाइन के पहले मार्टी ने किसी चीज को देखा और उसकी हालत खराब हो गई, और फिर वो डर के मारे वापस स्टार्टिंग लाइन पर चला गया जहां वो सेफ था, और फिर वो मैदान छोड़कर भाग निकला। और उसके बाद आई ऑगस्टीन, और जैसे ही ये पोल घूमा, वो इतनी बुरी तरह डर गई कि उसने वहां से कूदने का फैसला किया। इस स्लो-मो में आप देख सकते हैं कि वो कैसे अपने शरीर को पैराशूट जैसा बनाती है, जिसकी वजह से ये किसी भी ऊंचाई से कूदकर बच जाते हैं। और फिर रिक ऑगस्टीन की परफॉर्मेंस को मात देते हुए इतनी तेजी से दौड़ा कि पोल को घूमने का मौका ही नहीं मिला। यहाँ पर ये पंछी भी स्क्विरल्स को चीयर कर रहे हैं, इन टेलीफोन वायर्स पर बैठकर, जिन्हें मैंने लगाया है। मैंने इस बात का खास ख्याल रखा है कि पंछियों को इस इवेंट का परफेक्ट व्यू मिले, और यहाँ स्क्विरल्स भी इन्हें तंग नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने इन वायर्स को बहुत ढीला रखा है। पर फिर भी वो कोशिश तो करेंगे ही, क्योंकि इन्हें रोकना मेरे बस में तो है नहीं। इन्हें हर चीज छू कर देखनी होती है, शायद आदत से मजबूर है। आखिर में बारी थी फैट गस की, जिसकी शुरुआत इतनी अच्छी थी कि हमें लगा उसे गोल्ड मेडल मिल ही जाएगा, लेकिन फिर उसने अपना बैलेंस खो दिया। लेकिन आपको इसकी हिम्मत की तो दाद देनी ही पड़ेगी। और आप इस लोमो को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि फैट गस के दिमाग में उस वक्त क्या क्या चल रहा होगा। ठीक है, चलो फिर से ऊपर चढ़ते हैं। नहीं, नीचे मत गिरना, नीचे मत गिरना। ओके, हट जाओ। अरे, आंखों में पूंछ चली गई। ओ, रुको रुको रुको। साइड से चढ़कर देखता हूँ। ओह, ये आसान लग रहा है। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं हुआ, कोई बात नहीं। चलो एक बार फिर से। मार्क से बात करके मुझे मेरी पगार बढ़ानी पड़ेगी। अगर मेरे हाथों में होता तो मैं इस कोशिश के लिए मेडल जरूर देता, लेकिन बैकयार्ड गेम्स में सिर्फ रिजल्ट देखे जाते हैं। तो वॉलनट एस्टेट्स अब 2 पॉइंट से आगे है। अब चलिए चलते हैं अपने तीसरे इवेंट पर, क्विक ड्रॉप। अब यहाँ इनका गोल है इन्हें इस लकड़ी की बॉल को धक्का देकर नीचे गिराना और इसके अंदर रखे वॉलनट्स को खाना। और बैलेंस बीम की तरह वो छोटी उम्र से ही इस इवेंट की तैयारी कर रहे थे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि पैसा कितना अंतर ला सकता है, क्योंकि यहाँ रिक के पास प्रैक्टिस करने के लिए क्विक ड्रॉप इवेंट की एक हूबहू नकल थी, लेकिन दूसरी तरफ फैट गस को wish.com से चीजें मंगाकर जुगाड़ लगाना पड़ा। हालांकि वो ये करते हुए भी बहुत ही प्यारा लग रहा था। सबसे पहले आई ऑगस्टीन मुआयना करने के लिए, लेकिन वो इसे करने के तरीके को लेकर कंफ्यूज हो गई, तो उसने तय किया कि वो कुछ नहीं करेगी और इसे बिना हाथ लगाए वापस आ जाएगी। फिर मार्टी आता है और अपने मसल्स फ्लेक्स करते हुए खुद का कॉन्फिडेंस और पंछियों का जोश बढ़ाता है, और उसने बॉल हटा लिया, लेकिन फिर डर कर वो वहाँ से भाग निकला। और इसके लिए आप उसे दोष नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पड़ोस में और भी ऐसे कई जानवर हैं जो अखरोट में कम और इन गिलहरियों में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस ब्लू जे जैसे छोटे पक्षी जो इन पर झपट्टा मारते हैं, और बड़े पक्षी जो बाहर डेरा डाले बैठे हैं। और यहाँ पर कुछ बिल्लियां भी हैं जो इन सब में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट दिखा रही हैं। लेकिन इस साल आप अब तक के सबसे डरावने शिकारी को इस वक्त रिक पर जासूसी करते हुए देख सकते हैं। क्या आपको वो दिखा? और जैसे ही रिक ने इस छुपे हुए खतरनाक जानवर के साथ अपनी नजरें मिलाई, वो इतना बुरी तरह से डर गया कि उसने सोचा होगा कि अब बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो है यहाँ से कूद जाना, क्योंकि इस बैकयार्ड का सबसे खतरनाक जानवर एक मोटा सा चूहा है जो बहुत बुरा है, और इसका नाम है फैट टेल।
फैट टेल बस सबको परेशान करता रहता है, यहाँ तक कि अपने दोस्तों को भी। उसने इस बैकयार्ड में हर तरफ आतंक मचा रखा है और बदकिस्मती से हम इसे आगे भी देखने वाले हैं। वही गेम्स में फैट गस ऊपर चढ़ा और देखकर ऐसा लगता है कि शायद उस टेनिस बॉल और इस लकड़ी के बॉल में काफी ज्यादा अंतर है, क्योंकि ये कोशिश भी ऑगस्टीन की तरह ही थी, क्योंकि ये दोनों ही कुछ नहीं कर पाए। अब सिर्फ रिक बचा था, जिसने इस बॉल को बहुत आसानी से हटा लिया और उसने अखरोटों को खाने की कोशिश में अपनी पूरी जी जान लगा दी। और उस गोल्ड मेडल परफॉर्मेंस की वजह से वॉलनट एस्टेट्स अब 3 पॉइंट से जीत रहा था। खैर ये 7 इवेंट में से बेस्ट है। इसका मतलब है कि 4 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली टीम, और ये ओल्ड फैशन रूट बन सकता है। ये सही है चक। हबकैप हिल्स को इसे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि अगर वॉलनट एस्टेट को एक और गोल्ड मेडल मिलता है तो वो बैकयार्ड गेम्स के विजेता बन जाएंगे। इसका मतलब है उन्हें लॉन्ग जंप में अपनी पूरी जान लगानी होगी अगर वो इस वॉलनट कप को सच में पाना चाहते हैं। अब इस खेल के नियम काफी सरल हैं। आपको इस प्लेटफॉर्म से छलांग लगाकर इस सैंड पिट तक पहुंचना है और इसे सबसे ज्यादा पार करने वाली टीम जीत जाएगी। रिक की बारी पहले थी और आप देख सकते हैं कि उसे छलांग की ट्रैजेक्टरी कैलकुलेट करने में दिक्कत आ रही है और वो इस बात से परेशान होकर कूद नहीं रहा। लेकिन फिर उसने ये तय किया कि वो छलांग लगाएगा और अपने कैलकुलेशंस की बजाय वो खुद पर भरोसा रखेगा, जो कि गलत साबित हुआ। उसके बाद आई ऑगस्टीन। ये जानते हुए कि वो पीछे है, उसने अपने शरीर की पूरी जान लगाकर ये कमाल की छलांग लगाई, एक खूबसूरत लैंडिंग के साथ। और आप देख सकते हैं कि मार्टी कैसे अपनी बारी का इंतजार कर रहा है जबकि ऑगस्टीन खाने के मजे ले रही है। फिर रिक ने कहा, हे, मैं ये छलांग तो नहीं लगा पाया, लेकिन क्या मैं यहाँ तुम्हारे साथ बैठकर खा सकता हूँ? और ऑगस्टीन ने कहा कि ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। और फिर उसने रिक को भगा दिया और ये भी देखा कि कहीं वो नीचे तो नहीं है। और दूसरे जानवरों का जोश इन बैकयार्ड गेम्स को लेकर इतना बढ़ गया था कि वो खुद यहाँ आकर इन इवेंट्स में भाग लेकर इन्हें आजमाना चाहते थे। कुछ साइज में बड़े थे और कुछ जो खुद को साइज में बड़ा समझते हैं। ये रहा एक लॉन्ग जंप अटेम्प्ट, लेकिन अरे कौवे भाई साहब, आपके पास तो पंख हैं। ये तो चीटिंग हुई ना। उसके बाद आया मार्टी, जो ये जानता था कि वो ये छलांग लगाकर इस खेल को जीत सकता है, तो कॉन्फिडेंस के लिए उसने अपने दोनों बाइसेप्स को एक एक करके फ्लेक्स किया, फिर एक बड़ी छलांग लगाई और हवा में अपनी पूंछ सीधी करने के बाद वॉलनट एस्टेट्स ने अपना दबाव बनाए रखा। और आखिर में आई फैट गस, जिसे खेल में बने रहने के लिए ये छलांग लगानी ही होगी। और एक तरफ जहां मार्टी अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाता है पावर फ्लेक्स से, फैट गस अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाता है एक पावर नैप से, जिसके बाद हर तरफ सन्नाटा छा गया। खिलाड़ी तैयार है और ये परफेक्ट लॉन्च। एक मिनट, क्या उसने कर दिया? हाँ, उसने कर दिया। Oh my gosh, ये तो कमाल हो गया। पटाखे जलाओ और जश्न की तैयारी शुरू करो। ये वाकई इनक्रेडिबल था। ओह माय गॉड, क्या आपने जीवन में पहले कभी ऐसा कुछ देखा है? नहीं, मैंने भी नहीं। और जब तक फैट गस अपनी इस जीत के मजे उठाते हुए खाना खा रहा था, अपनी टीम को पहला पॉइंट दिलाने के बाद रिक को यह समझ आया कि ये खेल इतना भी आसान नहीं होगा जितना उसने सोचा था, और निराश होकर दूसरे खेल पर जाने के लिए नीचे उतरा, जिसका नाम हमने रखा है नट क्रैकर। अब नट क्रैकर में गोल्ड मेडल उस कंटेस्टेंट को मिलेगा जो इसे सबसे पहले खोलकर इसके अंदर रखे अखरोट को खत्म करेगा। और यहाँ पर भी इन गिलहरियों ने इस खेल की तैयारी पहले से कर रखी थी। पहले तो वॉलनट एस्टेट्स में इस खेल को खेलने के तरीके को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन था, लेकिन उन्होंने साथ मिलकर इसे सही से सीख ही लिया। लेकिन हबकैप हिल्स में आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिस के लिए बहुत मामूली सी चीजें थी, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि इस प्रैक्टिस का कितना फायदा मिलता है। लॉन्ग जंप से वापस आने पर रिक शुरुआत अच्छी करता है, लेकिन अचानक से रुककर ये सोचने लगता है कि उसने उसे बचपन में कैसे किया था, और उसने सोचा कि वक्त जाया करने से अच्छा है कि वो जाकर मार्टी से पूछ ले। और लगता है मार्टी ने उसे अच्छी तरह गाइड किया, क्योंकि जब वो वापस आया उसने इसे सही से निकाला, लेकिन वो उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया, जो कि हमारे नियमों के खिलाफ था। अब क्योंकि रिक को मार्टी ने इसे करने का तरीका बताया था, मार्टी के लिए ये बाएं हाथ का खेल था। ओह, उसने बेहतरीन तरीके से खुद को संभाल लिया, और फिर जब उसने उसे सही से पकड़ने का तरीका ढूंढ निकाला, उसने इसे लाइन के बाहर ले जाकर जमीन में गाड़ने का फैसला किया।
हालांकि ये उसकी टीम वॉलनट एस्टेट्स के लिए अच्छा नहीं था, पर इसमें हैरानी की बात नहीं है क्योंकि जब वो छोटा था वो चीजों को छुपाने में बहुत अच्छा था। यहाँ ये अपना मनपसंद बास्केटबॉल लेकर उसे अपने कमरे के कारपेट के नीचे छुपा रहा है ताकि रिक उसे जिंदगी में कभी ढूंढ ही ना पाए। अगली बारी फैट गस की थी और उसने सबको रिकॉर्ड टाइम में अखरोट खोलकर हैरान कर दिया, एक सच्चे प्रोफेशनल की तरह। और आखिर में आई ऑगस्टीन, जिसने इसे करने का नया तरीका निकाला और वो काम कर गया। इसका मतलब टीम हबकैप हिल्स एक और पॉइंट जीत चुके हैं और अपने सपने को सच करने की ओर आगे बढ़ गए हैं। अब आते हैं हमारे इस बैकयार्ड गेम्स के सबसे खतरनाक चैलेंज पर, द थंडरडोम, जिसके अंदर जाने के लिए 2 प्लेटफॉर्म्स और 2 एंट्रेंसेस हैं। और यहाँ के नियम काफी सरल हैं। जो सबसे आखिर तक इस डोम के अंदर टिका रहेगा वो गोल्ड मेडल अपने घर ले जाएगा। और आपको शायद ये जानकर हैरानी नहीं होगी कि दोनों ही घरों में बचपन में इनके बीच बहुत रेसलिंग हुआ करती थी। जहाँ मार्टी का फेवरेट मूव था पियानो स्लाइड जंप अटैक, तो वहीं फैट गस का फेवरेट मूव था पूंछ को पकड़ना। तो ये देखने में काफी मजा आएगा कि ये खेल में कौन कौन से पैतरे आजमाते हैं। तो इसे बैकयार्ड में सेटअप करने के बाद सबसे पहले इसका मुआयना किया फैट गस ने, जो ये देखने की कोशिश कर रहा था कि आखिर इसके अंदर कैसे जाते हैं। लेकिन इस डोम की थोड़ी बहुत जांच पड़ताल, थोड़ी बहुत तोड़ फोड़ और एक पावर नैप के बाद वो अंदर चला गया और उसे इस थंडर डोम के अंदर बहुत मजा आ रहा था। लेकिन फिर एक बुरे चूहे ने आकर सारा मजा किरकिरा कर दिया। और आप देख सकते हैं कि पहले फैट गस उस चूहे से बहुत घबरा रहा था। फैट टेल आकर सारे अखरोट ले जा रहा था, लेकिन जैसे ही वो गया फैट गस ने चुपके से आकर वापस यहाँ अपना कब्जा जमा लिया ताकि जब बुरा चूहा फैट टेल वापस आए तो उसे उसके किए की सजा मिले और फिर वो दोबारा कभी लौट कर आने की सोचे भी नहीं। और आप देख सकते हैं कि इससे फैट गस का कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बढ़ गया। ये दुनिया फैट गस की है जिसमें हम सब रह रहे हैं। मेरा मतलब यहाँ के डॉग्स भी हमारे इस नए चैंपियन से डरने लग गए थे। और क्योंकि बाकी सभी गिलहरियां देख पा रही थीं कि क्या हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि जब भी थंडरडोम का राजा सामने आया सब उसके रास्ते से हट गए। यानी हबकैप हिल्स को एक और पॉइंट मिला जिससे वो दूसरी टीम के बराबर आ गए, जिससे रोमांच अब और भी बढ़ गया है और सब ये जानने को बेताब हैं कि कौन बनेगा बैकयार्ड गेम्स चैंपियन। वक्त आ चुका था, कंपटीशन के आखिरी दिन का सूरज उग चुका था और आप आस पड़ोस की हवा में एक अलग जोश महसूस कर सकते थे। अब ये हाई जंप ही विजेता का फैसला करेगा। तो हमारे सारे कंपेटिटर्स बैकयार्ड में आए इन इवेंट्स के लिए बचपन में की गई ट्रेनिंग को अपने दिमाग में दोहराते हुए, आगे जो भी होगा उसके लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार करते हुए। ओह माय गुडनेस, फैट टेल, कम ऑन, ये डिसअपॉइंटिंग था। घटिया स्पोर्ट्समैनशिप का कितना शर्मनाक एग्जाम्पल है। फाइनल इवेंट की सुबह अपने हेड्स अप करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि ये पंछी भी अपना गुस्सा दिखा रहे थे इनके अपने तरीके से। लेकिन एक सच्चे प्रोफेशनल की निशानी है बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देना, जैसा कि हमारी ऑगस्टीन ने किया और वो सीधा प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ गई। और ऑगस्टीन ने कूदने के बजाय इसे फांद कर शुरुआत की, पर हाँ ये भी ठीक है। रिक ने शुरुआत अच्छी की लेकिन वो इसे पूरा करने के पहले रुक गया क्योंकि उसने ये जाना कि वो खुद को इस कांच में देख सकता है और देखते ही देखते वो खुद पर फिदा हो गया। वही दूसरी ओर फैट गस और मार्टी इस पड़ाव को आसानी से पार कर पाए। इसका मतलब है कि अब खेल का फैसला सबसे ऊंचे हाई जंप से होगा। रिक पहले गया लेकिन उसके कूदने का एंगल सही नहीं था, इसलिए वो पीछे आ गया। ऑगस्टीन ने अपने चालाक दिमाग से ये पता लगाया कि इसके उस तरफ जाने का बेस्ट रास्ता नीचे से है। बेशक ये स्मार्ट है लेकिन ये हमारे नियमों के खिलाफ था, इसलिए वो डिस्क्वालीफाई हो गई। इसका मतलब अब सब कुछ फैट गस और मार्टी के नाजुक कंधों पर टिका था। और एक आखिरी बार कॉन्फिडेंस बूस्ट के लिए मसल्स फ्लेक्स करके मार्टी ने प्लेटफॉर्म पर अपनी नजरें टिकाए। वो तैयार हुआ और एक बेहतरीन छलांग के साथ उसने ये कर दिखाया, उसने इसे पार कर लिया। भले ही इसके लिए उसने इस साइड पोल की मदद ली। तो इसका मतलब अगर फैट गस इसे सही ढंग से कर पाए बिना पोल की मदद लिए तो वो इन हबकैप हिल्स के अंडरडॉग्स की इस चैंपियनशिप में जीत होगी। जहाँ फैट गस आगे बढ़ते हुए बार को देखते हुए, कूदना ऊपर है, थोड़ा पॉज, अभी भी पॉज। ओ नहीं फैट गस, बहुत खूब। ओके, मेरा गैस है कि इसका मतलब है कि मार्टी को गोल्ड मिल गया है और इसने वॉलनट एस्टेट को 4 गोल्ड मेडल दिला दिए हैं, जिससे वो बैकयार्ड गेम्स के ऑफिशियल विनर्स बन गए हैं। तो अब खेल खत्म हुआ, मतलब आप इन खेलों में इनकी कड़ी मेहनत देख पाएंगे। हमें बहुत मजा आया और ये काफी अच्छी प्रतियोगिता रही। एक सेकंड रुकिए, मुझे कुछ ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। बस एक सेकंड के लिए स्टैंड बाय। ओ नहीं, ये काफी डिस्टर्बिंग न्यूज है। और फिर एक धमाकेदार सच के सामने आने पर उस वक्त सब कुछ बदल गया। आप देख सकते हैं कि मार्टी जानता था कि उसने क्या किया है और वो मीडिया से बचने के लिए इस प्रतियोगिता को छोड़कर झाड़ियों में छिप गया। पहला सुराग हमें तब मिला जब हमने फुटेज को वापस से देखा और मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि मैं ये पहली बार में नहीं देख पाया था कि मार्टी बार बार फ्लेक्स कर रहा था। लग रहा था मानो उसके कुछ ज्यादा ही मसल्स हैं
और वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। क्या ये संभव था कि वो अपनी मांसपेशियों को बड़ा और मजबूत बनाने के लिए चुपके से गैर कानूनी अखरोट खा रहा था? अगर ऐसी बात है तो वो उसे कहीं तो छुपाएगा ही। और सबूत के लिए हम पहले से ये जानते थे कि बचपन से ही कारपेट के नीचे सामान छुपाना उसे सबसे ज्यादा पसंद था। इसलिए जब वो कम्पीट करने और हाई जंप जीतने में बिजी था, तब ऑफिसर्स द्वारा वॉलनट एस्टेट्स में गुप्त रूप से छापा मारा जा रहा था। और फिर बेशक उन्हें एक खुफिया तिजोरी मिली और अंदर झांकने पर उन्हें ये मिला, रशियन वॉलनट्स की 2 बड़ी बोरियां। और मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि बैकयार्ड गेम्स में रशियन वॉलनट्स का इस्तेमाल नियमों के खिलाफ है। अब सबको धीरे धीरे ये समझ आ रहा था कि वो अकेला ऐसा कंटेस्टेंट क्यों था जो इस हाई जंप को पार कर पाया। और जैसे ये खबर जनता के सामने आई, मानो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वाह, ये सच में काफी डिसअपॉइंटिंग है। और मैं कहता हूँ कि सिर्फ एक स्पोर्ट्स कास्टर के तौर पर नहीं, बल्कि एक अमेरिकी के तौर पर काफी क्लियरली ये बैकयार्ड गेम्स की इंटीग्रिटी का अपमान है। और इसी के साथ हमें स्कोर बोर्ड में कुछ बदलाव लाने पड़े। इसका मतलब है कि उनका लॉन्ग जंप का गोल्ड मेडल हब कैप हिल्स को जाता है और हब कैप हिल्स को बैकयार्ड समर गेम्स का चैंपियन बनाता है। और जैसे ही ये खबर मिली, आप देख सकते हैं कि फैट गस ने ट्रॉफी तक पहुंचने में 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं किया और ऑगस्टीन तो खुशी से फूल ही नहीं समा रही थी। खैर ठीक है, मेरी मूंछों पर बहुत लार है। तो अब सिर्फ एक सवाल बचा था कि आखिर मार्टी को ये रशियन वॉलनट्स मिले कहां से, क्योंकि रशियन वॉलनट्स सिर्फ रात में अंडरग्राउंड सीवर नेटवर्क के जरिए ही मिल सकते थे। गिलेरियां तो रात को एक्टिव नहीं रहती। मतलब आखिर वो कैसे? रुको 1 सेकंड, वहां पर जूम करना। अच्छा, इस सारे खेल का मास्टरमाइंड फैट टेल था ताकि वो सिस्टम को चीट कर सके। और फिर फैटगस और ऑगस्टीन ने कुछ एडवर्टाइजमेंट डील्स किए और उन्होंने उन पैसों का इस्तेमाल करके अपने लिए एक जापानीज मेपल पेड़ पर नया घर लिया और उन्होंने अपने घर के बाहर अपनी जीती हुई ट्रॉफी को भी सजा कर रखा, खासकर अपने पड़ोसियों को दिखाने के लिए। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, उन लोगों ने आखिर में मार्टी को माफ कर दिया, क्योंकि यही एक अच्छे और सच्चे दोस्त की निशानी होती है। और इसके बाद उन सभी ने अपनी जिंदगी साथ साथ हंसते खेलते हुए बिताई। वेल, फैट टेल को छोड़कर वो कुछ साल जेल में ही रहेगा, क्योंकि वो एक बुरा चूहा है। फन फैक्ट, गिलेरियों को जमीन में गाड़े गए नट्स में से सिर्फ 25% ही याद रहते हैं। मतलब अगर आपको कोई पुराना बड़ा ओक का पेड़ दिखे तो हो सकता है कि इसके पीछे कोई गिलहरी हो। और जब मैं इस अखरोट को अपने हाथों में लेता हूँ तो ये दिखने में कितना छोटा लगता है। तो ये काफी कमाल की बात है कि इतनी सी चीज फैटगस की मदद से इतनी बड़ी बन सकती है। इसका मतलब है गिलहरियां दुनिया की बेस्ट इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि वो 4 में से हर 3 अखरोट को जमीन में छोड़ती हैं और कुछ सालों बाद वो अखरोट बड़े होकर बड़े ओक के पेड़ बनते हैं ताकि अगली पीढ़ी की छोटी गिलहरियों को खाने के लिए अखरोट और रहने के लिए जगह मिल सके।